संविधान की अगली विशेषता अर्थात संसदीय शासन प्रणाली। हमारे देश में आपको पता है संसद है, दिल्ली में है और हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है। किंतु केवल संसद होना यानी संसदीय शासन व्यवस्था नहीं। संसदीय शासन व्यवस्था, इस व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं जो हमें दिखते हैं कि हमारे संविधान के माध्यम से हमारे देश में उस व्यवस्था का निर्माण किया गया है। वैसे देखा जाए तो इतिहास में अगर हम झांकेंगे तो ये दिखाई देता है कि संविधान सभा में इस विषय को लेकर गहन चर्चा हुई थी, बहुत बहस हुई थी कि क्या हमारे देश में मतलब स्वतंत्र भारत में अध्यक्षीय शासन प्रणाली को लिया जाए या संसदीय शासन प्रणाली को लिया जाए। अध्यक्षीय और संसदीय, इन दोनों में से कौन सी शासन व्यवस्था हमारे देश में अच्छे से चल पाएगी और अच्छे से सफलतापूर्वक निर्वाह कर पाएगी, इसके ऊपर बहुत बहस हुई थी, जिसके संबंध में डॉक्टर आम्बेडकर इन्होंने बहुत ऐतिहासिक भाषण जो दिया था उसमें उन्होंने कहा भी था कि हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था के बीज पहले से ही अंग्रेजों ने बोए हैं। अगर कोई दूसरी व्यवस्था हम लाएंगे तो उस व्यवस्था को फिर से देश में बनाए रखने के लिए एक नई चुनौती हमारे सामने रहेगी। ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर जो कानून हमारे देश में लाए थे, उन कानूनों के माध्यम से पहले से ही संसदीय शासन व्यवस्था का एक कच्चा ढांचा, एक व्यवस्था की शुरुआत हमारे देश में हो चुकी थी, जिसके कारण ये तय किया गया, संविधान सभा के सभी सदस्यों के द्वारा ये निर्धार किया गया कि संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को ही स्वीकृत किया जाएगा, जिसके कारण ही हमारे देश में आज हमें संसदीय शासन व्यवस्था दिखती है। संसदीय शासन व्यवस्था की, जैसे मैंने कहा कि कुछ विशेषताएं हमें दिखती है, जिसमें से पहली है कि जहाँ जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था होती है वहाँ वहाँ दो पद हमें दिखते हैं। एक नाममात्र प्रमुख या नाममात्र शासक और दूसरा वास्तविक शासक का पद। हमारे देश में केंद्र में हमें दिखाई देता है कि नाममात्र प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद और वास्तविक प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल, इनका पद की व्यवस्था की गई है। ये पहली विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था की हमारे देश में हमें दिखाई देती है। उसी तरह दूसरी विशेषता, जहाँ जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था होती है वहाँ वहाँ पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति अथवा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। हमारे देश में भी हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति अर्थात संसद के प्रति उत्तरदायी है। इससे तात्पर्य है कि जब तक लोकसभा का विश्वास है तभी तक सरकार चल सकती है। यदि लोकसभा से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है और संपूर्ण सरकार बर्खास्त हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि संसद का विश्वास होना अति आवश्यक है। हमारे देश में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति अर्थात संसद के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है। इस प्रकार से हमारे देश में हमें संसदीय शासन व्यवस्था के संबंधी संपूर्ण प्रावधान सुचारू रूप से किए गए हैं और चल रहे हैं। अगली विशेषता, वयस्क मताधिकार। सभी भारतीय नागरिकों को समानता के आधार पर मतदान का अधिकार प्रदान किया गया है। मूल संविधान में 21 वर्ष पूर्ण किए गए सभी नागरिकों को यह अधिकार प्रदान किया गया था। 61वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1988 में
पारित किया गया था 1988 में, और 1989 में यानी 1989 में उसे लागू कराया गया। इस संविधान संशोधन के माध्यम से यह उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जिसके कारण आज भारतीय जनतंत्र में रहने वाले 18 वर्ष जिन्होंने पूर्ण किए हैं उन सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त है।